हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रोडो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग साइन 18 की वैल्यू को प्रूफ करेंगे जो कि √5 - 1/4 होती है। एक्चुअली में इसको रेडियन फॉर्म में अगर देखें तो साइन π/10 भी आप लिखा पाएंगे। ठीक है, तो साइन 18 या फिर कह लीजिए साइन π/10 की वैल्यूज होती है √5 - 1/4 होती है। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये वैल्यू एक्चुअली आती कैसे है। ठीक है, यहाँ पर एक जो साइन 18 होता है इसको अगर हम दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। क्या मैं साइन 18 को कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, साइन 90 - 72, राइट। साइन 90 - 72 अभी भी ये साइन 18 ही लिखा हुआ है। एंड साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, दैट इज कॉस 72। मतलब कहने का ये है कि जो साइन 18 की वैल्यू होती है वही आपकी कॉस 72 की भी वैल्यू होती है। ठीक है, तो एक साथ हम दो वैल्यू प्रूफ कर पाएंगे यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसको प्रूफ कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो आपका जो एंगल है x मान लेते हैं, उसको कितना है आपका π/10 है, राइट। अगर मैं इसमें दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करा दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें क्या हो जाएगा 5x = 5 π/10। ठीक है, ये आपका हो जाएगा π/2, करेक्ट। 5x को मैं ब्रेक करता हूं यहां पर 2x + 3x में, और ये इक्वल हो जाएगा π/2 के। यहां से 2x इस तरफ रहेगा और 3x को मुझ साइड ले जाता हूं तो हो जाएगा π/2 माइनस का 3x, राइट। यहां से अगर मैं दोनों तरफ साइन ले लूं क्या हो जाएगा, साइन 2x = साइन π/2 माइनस 3x, राइट। यहां से साइन 2x को वैसे का वैसा ही रहने दीजिए, साइन 2x एज इट इज, और यहां से साइन 90 - थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, सो कॉस 3x, राइट। साइन 2x का फॉर्मूला अपने को मालूम है कितना होता है, 2 sin x × cos x इक्वल में cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, यहां से cos 3x 4 cos³ x माइनस 3 cos x, करेक्ट। ये होता है। यहां से करेंगे क्या, यहां से cos आपको कॉमन दिख रहा होगा, cos x, और इस वाले टर्म से भी पूरा cos x कॉमन दिख रहा है, तो यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा cos x अपना, तो 2 sin x × cos x, यहां से cos x आप कॉमन कर लीजिए, कितना बचेगा 4 cos² x माइनस 3, राइट, cos x, तो cos x से cos x आपका कैंसिल आउट, जो बचा उसको आप एक साइड लिखे रहिए। यहां से आपका सिर्फ बचा 2 sin x = 4 cos² x माइनस का 3। ठीक है, यहां से ये जो 4 cos² x माइनस 3 है, इसको राइट हैंड साइड से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो कितना हो जाएगा यहां से, या एक्चुअली इसी को इस साइड ले चलें क्या, नहीं इसी को इस साइड ले आते, तो हो जाएगा 2 sin x माइनस 4 cos, किसी को भी ले जाइए किसी साइड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। ठीक है, मैं इस तरफ ले आया। यहां से देखिए 2 sin x, हमको एक्चुअली वैल्यू किसकी चाहिए, sin x की चाहिए ना, sin x। यहां पर x हमारा कितना है 18 डिग्री, या फिर π/10, सॉरी कितना है π/10। रेडियन में अगर बात करें तो π/10, और अगर डिग्री की बात करें तो sin 80। यहां से 2 sin x, अब हमको ये पूरी वैल्यू साइन में कन्वर्ट करनी है। ठीक है, क्योंकि हमें जो वैल्यू चाहिए वो साइन में चाहिए। ठीक है, साइन 18 की वैल्यू चाहिए यहां से, तो 2 sin x माइनस 4 cos² x को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 - sin² x, 1 - sin² x प्लस 3 = 0। यहां से क्या हो जाएगा 2 sin x, इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो -4 एंड माइनस माइनस प्लस 4 sin² x, ठीक है, प्लस 3 = 0। ठीक है, अपना ये बन गया यहां से 2 sin x माइनस 4 एंड प्लस 4 sin² x प्लस 3 = 0। यहां से करेंगे क्या, क्वाड्रेटिक बनती हुई दिख रही है यहां पर, 4 sin² x 2 sin x और ये कुछ कांस्टेंट, तो इसको अरेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4 sin² x प्लस 2 sin x, राइट, और यहां से कितना आ जाएगा माइनस का 1 = 0। ठीक है, ध्यान से देखिए तो क्वाड्रेटिक है आपका, ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ अगर ध्यान करें तो 4x²
प्लस 2x माइनस 1। तो इसको अगर हम लोग इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना चाहें तो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा सकते हैं डायरेक्ट। कितना आ जाएगा यहाँ से, साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है माइनस बी। अब यहाँ पर b क्या होगा, जो x का कॉफिशिएंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉफिशिएंट किसका, मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ से और क्लियर हो जाएगा। जैसे एक्चुअली इसको थोड़ा देर के लिए 4 कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर जो x है ना आपका कैपिटल x, तो साइन एक्स है। अब यहाँ से अगर आप x को बनाएं तो क्या आ जाएगा यहाँ से, कैपिटल x इक्वल टू माइनस बी। बी क्या होता है आपका x का कॉफिशिएंट, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4ac। ए कितना है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट दैट इज 4। सी कितना है यहाँ पर माइनस 1 अपॉन में 2a। 2a का मतलब यानी कि 4। कितना आ जाएगा इससे, अच्छा मैं x की जगह आप साइन x लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, क्योंकि यही है साइन x इक्वल टू कितना आ जाएगा -2 प्लस माइनस यहां से 4 और यहां से कितना आ जाएगा 4 जा 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा 20 अपॉन में कितना हो जाएगा 8, राइट ना। यहां से -2 प्लस माइनस 20 को क्या लिखते हैं, √20 को 2√5, राइट 2√5 अपॉन में 8 चल रहा है। यहां से 2 कॉमन दिख रहा है न्यूमरेटर से, 2 कॉमन किया, अंदर बचेगा -1 प्लस माइनस √5 अपॉन में 8, 2 से 4, 8 कैंसिल आउट, 4 आ जाएगा। यहां से वैल्यू आ गई आपकी -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 4। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर 2 वैल्यू आती दिख रही है साइन एक्स की, कौन कौन सी लिख लेते हैं यहां पर। एक तो साइन एक्स की जो वैल्यू आ रही है -1 एंड माइनस √5/4, और एक वैल्यू आ रही है साइन एक्स इक्वल टू -1 प्लस √5/4, यानी कि अगर इसको दूसरे शब्दों में लिखें तो √5 -1/4 साइन एक्स, करेक्ट, ये वैल्यू आ रही है। अब यहां पर हमें ध्यान ये देना कि कौन सी वैल्यू आपकी एक्सेप्टेबल है और कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। यहां पर जो साइन एक्स की वैल्यू है -1 माइनस √5, अगर इसको हम ऐड करके सॉल्व करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो निगेटिव आएगी। कैसी आएगी, निगेटिव आएगी। और x कितना है हमारा, x की वैल्यू यहां पर 18 डिग्री कह लीजिए, 18 की ही वैल्यू निकाल रहे हैं। क्या है इसमें, x 18 है ही अपना, और 18 है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगी वैल्यू, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इस वजह से इस वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ये अपना एक्सेप्टेबल नहीं होगा 18 के लिए, क्योंकि 18 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है और हम 18 की वैल्यू सॉल्व करें, इसलिए वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। बचा यहाँ पर √5 - 1। अब जो √5 की वैल्यू होती है वो 2 पॉइंट समथिंग होती है, मतलब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी, और साइन 18 आपका कैसा होता है, पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो फिर ये एक्सेप्टेबल है। आपकी जो वैल्यू होगी वो साइन एक्स की √5 - 1/4, यानी कि साइन 18 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, √5 - 1/4। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि जो वैल्यू आपसे पूछी गई थी साइन 18 की √5 - 1/4, वो हम लोगों ने यहाँ पर प्रूफ कर लिया। इसको π/10 भी लिख सकते हैं, और साइन 18 को cos 72 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसी तरह के और क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।